नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। मैं विक्रम सिंह आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की डीवीपीएसटी की कट ऑफ और उसकी कट ऑफ जो इतनी हाई गई है उसके बारे में कुछ कारण, क्यों इतनी कट ऑफ हाई गई और साथ ही साथ में इस हाई कट ऑफ का क्या कांस्टेबल की जो 60,244 की भर्ती है इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, और अगर वो पड़ेगा तो वो क्या इफेक्ट होगा। आइए मैं आज आपको ये सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी से 1 मिनट की रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं यार। आप सोच रहे होंगे मैं लाइव वीडियो में ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, कुछ रीजन ऐसे है ना कि इतनी हाई कट ऑफ थी कि उसे गले के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। दिमाग तो चलो एक बार को समझ भी गया, लेकिन मन और कहीं ना कहीं मेरा दिल ही नहीं मान पा रहा, इतनी हाई कट ऑफ 90% मार्क्स आ रहे हैं। यूआर की कट ऑफ 358 आउट ऑफ 400, वो भी असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी में। चलिए आइए मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको पहले बता दूं कि क्या कट ऑफ गई, कैसे गई, कितने मार्क्स आए, और मेरे जानने वाले कुछ बच्चे हैं, मेरे साथी भाई हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके कितने मार्क्स थे, क्या किसी का हुआ, क्या किसी का नहीं हुआ। चलिए मैं बताता हूँ कुछ बातें आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर वो कट ऑफ क्या थी। ठीक है, ये है वो कट ऑफ, ये है असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ, ये असिस्टेंट की कट ऑफ है। ठीक है, ये असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ है जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात देख लीजिए, अनरिजर्व्ड यूआर की कट ऑफ 358.73, जो मैं 358 आपसे बोल रहा था ना, सॉरी वो 358 भी नहीं है, कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा चली गई है। आप खुद सोच के देखिए, 400 मार्क्स का पेपर है और इस 400 मार्क्स के पेपर में कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो लगभग में 90% जा रही है। ये भी कट ऑफ जो है वो डीवीपीएसटी की है सर। आप फाइनल मत समझ लीजिए कि फाइनल में 90% मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे। देखिए ये 358 यूआर की कट ऑफ गई है, आप सोचिए। और गर्ल्स की कट ऑफ यूआर में, अरे बाप रे बाप, 341.24। क्या ये इतनी हाई कट ऑफ डाइजेस्ट हो सकती थी? भाई मुझे ही नहीं, शायद आपको भी ये सारी कट ऑफ डाइजेस्ट नहीं हुई होगी। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, मेरे मन में भी थे। चलिए उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे, मैं आपको सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। और हाँ, कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि आखिर मैं वीडियो क्यों नहीं लाया कल। क्यों, ये जानता हूँ कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि वीडियो नहीं लाया हूं कल तो क्या वजह है। चलिए आइए जानते हैं इस बारे में कि मैंने कल वीडियो क्यों लाई। ये कल वीडियो क्यों नहीं लाई, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर की यूआर की 358.7 और महिलाओं की 341.24 और ईडब्ल्यूएस के बच्चों की 343.66, फीमेल की 321.62 और भाई ओबीसी 350 प्लस। अरे बाप रे बाप, महिलाओं की 333.33 के आसपास में समझ लीजिए। अरे भाई इतनी हाई कट ऑफ्स। चलिए मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूँ। पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये इतनी हाई कट ऑफ गई क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी हाई कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। ठीक है, शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे, मेरे पॉइंट्स को समझेंगे और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ कुछ वैलिड पॉइंट्स है और उसमें मैं कुछ और अपने मन की भी बातें रखूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप सभी के मन में भी वही बातें होंगी जो मेरे मन में थी। ठीक है, पहली बात, रीजन क्या था इतनी हाई जो कट ऑफ गई, इसका रीजन क्या था। इसके मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इसके मेरे हिसाब से लगभग में 5+1 इतने रीजन थे। ठीक है, 5+1 क्या है ये, चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले इन 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला रीजन क्या है इसमें से, जो वैकेंसी थी ये बहुत लो थी। कितनी वैकेंसी थी जानते हैं आप सभी भाई? मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं वैकेंसी कितनी थी। लगभग में ये जो वैकेंसी थी 1374, समझ पा रहे हैं? वैकेंसी कितनी थी? 1374। ठीक है, और फॉर्म फिल कितने हुए थे? लगभग में 5 लाख प्लस। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी हाई कट ऑफ है, उसका जो मैं रीजन बताना चाह रहा हूं वो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, वैकेंसी और फॉर्म। आप जान रहे हैं पर सीट कंपटीशन क्या है? पर सीट कंपटीशन आपको पता है? लगभग में मैं अगर 4.5 लाख भी मान के चलता हूं ना, 4.5 लाख, तो भी ये कंपटीशन 300 प्लस स्टूडेंट्स पर सीट है। ठीक है, ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। ठीक है, आपको ये बात अगर समझ में आई हो तो मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। मैंने आपको लगभग में अपने कुछ पॉइंट्स बता दिए एक साथ। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं आपको चीजें ना समझाता ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें समझ में भी नहीं आती। ठीक है, तो मैं अब इसके बाद आपको पहला पॉइंट मैंने बताया वैकेंसी लो।
ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि पेपर का जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हाई थे। ठीक है, चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी आपको ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में अगर आप चाहें ना तो आप ये समझ लीजिए पर सीट कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या पता चलता है, पर सीट कंपटीशन। ठीक है, पर सीट कंपटीशन कितना है, ये सारी बातें इतनी बड़ी है ना मेरे दोस्त, जिसमें कहीं ना कहीं आप सभी को लगने लगेगा कि हाँ कुछ कुछ तो कट ऑफ हाई जा सकती थी, लेकिन क्या इतनी हाई जा सकती थी? चलिए मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट हो गया ना, चौथा पॉइंट में जिसके बारे में आपको बात करना चाहूंगा, वो चौथा पॉइंट जानते क्या है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग थी ही नहीं। ठीक है, और जो पांचवा और बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि भाई मेरे दोस्त, इसमें जो टाइम मिल गया ना पेपर के लिए और उसकी तैयारी के लिए वो बहुत हाई था। सारे बच्चे लगे हुए थे इस पेपर के लिए, जो बच्चे लगे थे उसमें बहुत बड़ी आबादी थी जो स्टूडेंट से लेकर लास्ट तक लगी हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं आज के टाइम में अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मोनोमेनियाकल रूथलेस फोकस ऑन अ सॉलिटरी गोल, इस फंडे को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारे प्रिय रोमन सैनी सर ने बोल रखा था। बिल्कुल सच्चाई है, हमें इसी तरीके से काम करना होगा। ये 5 पॉइंट्स थे मेन। अब मैंने इसके बाद बोल रखा था एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में शायद मैंने आपको उतना तो नहीं बोला था मैंने, बट ये आपको जरूर बता दिया था स्टार्टिंग में अभी ही, कि 5+1। ठीक है, ये 5 के बारे में तो मैंने बता दिया, ये एक पॉइंट क्या है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है, कुछ हमारे जानकारी में असिस्टेंट ऑपरेटर का जब पेपर हुआ था ना, तो कुछ बच्चे ऐसे थे कहीं ना कहीं जिन्होंने, हमें लगा कि शायद कुछ ना कुछ मिसचीवियस एक्ट्स किए थे। ये बातें आप सभी को भी पता चली होंगी, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म में हमें अखबारों के जरिए और अन्य माध्यमों से ये बात पता चली थी। ठीक है, तो हम सभी के माइंड में ये बात थी कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हो जो पकड़े ना गए हो फिर, ठीक है, ये हमारे माइंड में था। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो कल नहीं बना पाया, उसका रीजन यही था मेरे दोस्त, क्योंकि जैसे ही कल हमें ये पता चला 358.7 आउट ऑफ 400 कट ऑफ गई असिस्टेंट ऑपरेटर की, वो भी डीवीपीएसटी के लिए। तो भाई उसी टाइम हमने एक मुहिम के बारे में सोच लिया और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी हमने फॉर्म कर लिया था। ठीक है, हमारी टीम बीटेक हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी, चाहे वो हमारा कोई भी भाई हो। भाई हम अगर साथ हैं आपके ना, तो हम हर चीज के लिए साथ हैं। हम आपसे व्यूज के लिए नहीं आए थे, हम आपसे व्यूज नहीं लेना चाह रहे मेरे दोस्त, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, हमारा ये भाईचारा हमेशा निरंतर बना रहे, ये हमारी चाहत है। ठीक है, ये जो 5+1 है, ये 1 फैक्टर कौन सा था, ये जो कुछ ना कुछ हम लोग को धांधली के बारे में डाउट था, ये जो डाउट था इसी डाउट के बारे में हम लोग सोच रहे थे। और कल हम लोग ये सोच चुके थे, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि भर्ती बोर्ड और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हमारे सभी युवाओं के कितने ज्यादा सपोर्टर हैं। उन्होंने जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनमें से कुछ कार्य मैं आपको अभी दिखा देता हूं और साथ ही साथ मैं आपको पढ़वा भी देता हूं, है ना। क्योंकि देखिए भाई, अगर मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए, यूपी पीआरपीबी ने एक ट्वीट किया है आज ही के दिन, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी जो वीडियो थी वो कल नहीं आज आई है। ये जो ट्वीट है वो इस प्रकार है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नकल विहीन भर्ती एवं नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्तियों पे भी लागू है। ये सिर्फ आपराधिक गतिविधियों में नहीं, भर्ती में जो नकल हो रही थी, इतनी परेशानियां बच्चों को हुई, उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया था, उसको मैं दिखा रहा हूं आप सभी के सामने। जीरो टॉलरेंस की जो नीति के प्रति प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की परीक्षा परिणामों के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया के तहत सहायक परिचालक कर्मशाला कर्मचारी की डीवीपीएसटी के लिए आहूत 100% अभ्यर्थियों के सीआरएल, मतलब हर बच्चे का सीआरएल चेक होगा मेरे दोस्त, हर बच्चे का, तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डाटा। एग्जाम डे जो था आपका, जो एग्जाम आपका फरवरी में था ना, उस एग्जाम के दिन आपने जिस भी दिन आपका शिफ्ट में एग्जाम पड़ा, उस शिफ्ट में आपने जो भी रिस्पांस दिया था, उस रिस्पांस का एवरेज जो डाटा है, उस डाटा के बारे में पूरा एनालिसिस करके किसी एक थर्ड पार्टी को ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। वो चेक करेगी आपको। ये जो मेरे कुछ अगर ऐसे हैं बच्चे जिन्होंने कुछ मिस्टीवियस एक्ट्स किए हैं, तो मेरे दोस्त सतर्क हो जाइएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरी सलाह मानिएगा तो जाइएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश, जहां पे हमारे जो युवाओं के लिए है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं ना, उन सभी कदमों की मैं तो सराहना करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप सभी को सतर्क कर देता हूं कि गलती से भी नकल मत कर लीजिएगा। अगर हुई
तो मेरे दोस्त ये जो कार्यवाही होगी ये आप सभी को पता चलेगी, अभी आने वाला है आप सभी का डीवीपीएसटी। इसीलिए आपको क्या लग रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लिया गया है कि सब चीजों को प्रोसेस को कंप्लीट करके हम सभी के सामने अच्छा नकल विहीन परिणाम आएगा, बिना नकल का। ठीक है, यह कार्य देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में से एक द्वारा किया जाए। सोचिए, पूरे देश के सबसे सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में से किसी एक द्वारा आपके एग्जाम की CRL और जो एग्जाम डे परफॉर्मेंस डाटा था, इस सभी चीजों को चेक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सभी परीक्षाओं परिणामों की सुचारुपूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे भर्ती बोर्ड, साथ ही साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश दिए, हमारे संपूर्ण राज्य को जो दिशा निर्देश दिए, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, मैं उसकी आज बहुत तहे दिल से सराहना करता हूँ। आज उन्होंने जो कार्य किया है ये आज ही नहीं, इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आज ही नहीं, पूरे इतिहास भर में। ये जो उत्तर प्रदेश में कई बार आपने देखा होगा गलत गतिविधियों के कारण आरओ का पेपर लीक, अन्य यूपी पुलिस का 60,244 री एग्जाम, इसमें भी जो बच्चे सेंध मारने की प्रयासरत है ना, मैं आपको पहले ही सतर्क कर दूं, हर एक चीज चेक होगी। आप ये मत सोचिएगा, ये भी चेक होगा कि इसी एक सेंटर से तो नहीं बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, हर चीज चेक होगी। ये हमारा नया उत्तर प्रदेश है, गर्व है मुझे इस उत्तर प्रदेश पे। देखिए, ये मैंने आपको असिस्टेंट ऑपरेटर और उसके बारे में जुड़ी हुई जानकारी दी। देखिए, मैं आपको वर्कशॉप स्टाफ का थोड़ा सा रिजल्ट अपडेट दे दूं। वर्कशॉप स्टाफ एक ऐसा पद जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिविल पुलिस में कांस्टेबल रैंक के इक्विवेलेंट है। इसकी लगभग में 120 पोस्ट निकली थी। इन 120 पोस्ट में लगभग में जनरल की 50 के आसपास में पोस्ट थी। इन 50 पोस्ट में से इन 50 पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने को सिलेक्ट किया होगा? लगभग में 150 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, अब इन 150 बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए क्या कट ऑफ गई, देखते हैं क्या कट ऑफ गई। मैं आपको ये सारी बातें इतनी ज्यादा टाइम लेते हुए इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। 60,244 वाले मेरे कांस्टेबल वाले भाइयों, मैं आपसे अभी जल्दी थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। आपको भी मैं बताऊंगा कि रेडियो ऑपरेटर की ये जो वैकेंसी थी और जो इतनी हाई कट ऑफ गई, उसकी वजह से क्या आपके एग्जाम में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, गलती से अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा और मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपसे बस मैं यही कहूंगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे पहले बता दूं, देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ जो गई थी वो कितनी गई भाई? 352.8 352.8 यूआर की। 150 बच्चे ऐसे थे, या मैं कहूं 200, मैक्सिमम 200, जो 352.8 के आसपास थे, मार्क्स ऊपर थे। ये यहाँ आप समझ लीजिए कुल कितने अभ्यर्थियों को लिया गया 120 पोस्ट के लिए? 370 अभ्यर्थियों को लिया गया। ठीक है, अनरिजर्व की 352, महिलाओं की 336.64, ईडब्ल्यूएस की 346.43, ओबीसी 347.27, ये मेल्स की कट ऑफ थी। और फीमेल की मैंने बता दिया, यूआर की 336.64 और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स की 331.3 और ओबीसी गर्ल्स की 327.29। देखिए पेपर ठीक आया था, इजी टू मॉडरेट था। तो इस पेपर में इतनी कट ऑफ हम लोगों को पहले से अंदाजा था कि हाँ लगभग में इतनी कट ऑफ आएगी। और जो असिस्टेंट की ऑपरेटर की कट ऑफ थी ना, इसने सभी को आश्चर्यचकित किया। ये सिर्फ मेरे को ही नहीं, आप सभी को भी बहुत आश्चर्यचकित किया। ठीक है, इसीलिए देखिए वर्कशॉप स्टाफ की आपको मैंने अपडेट दे दी। मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश की उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया, उसको हमारे पुलिस भर्ती बोर्ड ने कितने अच्छे तरीके से पूरा करने के बारे में आज प्रण लिया है। और साथ ही साथ में एक ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने प्रगति को बढ़ा दिया है, कार्य को बढ़ा दिया आगे। ठीक है, अब जो भी चीटिंग करे हैं खैर मनाइएगा अपनी। मैं अब कुछ और बातें कर लूं इससे 60,244 वाले मेरे भाइयों। ठीक है, मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। ये जो पहली बात असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी ना, इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो था ना, उस फैक्टर को हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि देखिए मेरे जानने में एक मेरे भाई हैं, उनके 315 मार्क्स थे और शिफ्ट थी शायद उनकी 6 फरवरी की। ठीक है, उनके 315 मार्क्स से उनका ईडब्ल्यूएस की जो कि कट ऑफ 343 की अब हो गई है। ठीक है, 28 मार्क्स जो बढ़े हैं उनके, वो बढ़े हैं उनकी शिफ्ट के। ठीक, अब मुझे पता नहीं है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन हमारे ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ इतनी हाई गई है, इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिया कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हुई थी उन पे भी हमारी जो कानून व्यवस्था है उसने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और हाँ, हेड ऑपरेटर का भी CRL चेक होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी को टेंडर दिया गया है। और हाँ, मैं आपको कुछ बातें आपसे पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आपको ये यूपीपी 60,244 वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं कुछ बात कर लूँ। देखिए पहली बात, मेरे आनंद कुमार सर, प्रिय आनंद कुमार सर, आपने 29 रेटों का जिक्र किया था आज से कुछ दिन पहले। क्योंकि ये अचानक से असिस्टेंट ऑपरेटर की बात हो गई और ये सारी चीजें हुई, इस वजह से हमारी पूरी टीम उन बच्चों की भलाई के लिए लग गई तुरंत के तुरंत।
इसीलिए कहीं ना कहीं हमने ग्रुप का फॉर्मेशन किया और साथ ही साथ में आपको भी अपने साथ इस मुहिम से जुड़ने का न्योता दिया और साथ में आपने इस न्योते को एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ बातें गलत करते हैं, मैं उसको भी उजागर करूंगा। 29 रिटे बीटेक वालों ने डाली है इस वैकेंसी में, हेड ऑपरेटर में। दिखाइए सर, कहाँ है 29 रिटे, कहाँ है, दिखा दीजिए सर। और ये जो आप लूटने का सर तरीका ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना सर, प्लीज इस प्रकार के तरीकों को मत लाइए। अरे मैं किस को रोकूं भाई? जो बीटेक वाला बच्चा है, अगर उसे लग रहा है उसके अधिकारों का हनन हुआ है, हम अब सभी के अधिकारों का पहली बात तो रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पक्की बात है हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स देंगे, ठीक है। बाकी जो होगा ऊपर वाले का हाथ में है, ठीक है। तो आनंद कुमार सर प्लीज आप इस बात को समझिए, ये बच्चों से पैसे की उगाही करने के ढूंढ ढूंढ के तरीके मत लाइए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इस हफ्ते में हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई, मैं इसके बारे में कुछ बात बता दूं। उसके बाद हमारे 60,244 वाले जो बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, उनको इसका इफेक्ट जो हुआ है भर्ती पे, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए इस हफ्ते सुनवाई क्यों नहीं हुई, इस हफ्ते सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि भर्ती बोर्ड ने, आपने देखा होगा 3 तारीख को एक मिसलेनियस, जो कि इससे पहले रिजॉइंडर दिखाया जा रहा था, उस पर वो डाला है भर्ती बोर्ड ने, ना कि हमने आनंद कुमार सर, भर्ती बोर्ड ने डाला है वो, ठीक है। ये आप तो जानते ही होंगे, बट हमारे कुछ डिप्लोमा वाले भाई जिन्हें चीजें शायद सही समझ में नहीं आई तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, वो भर्ती बोर्ड का था। तो वो मिसलेनियस में उन्होंने डाल रखा है। उन्होंने क्या दिया है, हमारे रिजॉइंडर का काउंटर दिया है उन्होंने। मतलब इतिहास में कुछ बातें पहली बार इस वैकेंसी पे हो रही है कि भर्ती बोर्ड सबसे पहले हम लोग केस करते हैं तो उस पर भर्ती बोर्ड काउंटर देता है और उसके अगेंस्ट में हम रिजॉइंडर डालते हैं जो पेटिशनर्स होते हैं। लेकिन इतिहास में ये सब बातें विरले ही मिलेंगी कि आपको रिजॉइंडर के काउंटर में भी एक काउंटर रिजॉइंडर, जिसे मैं कहूं, वो डाला है भर्ती बोर्ड ने। यानी कि भर्ती बोर्ड का बीटेक को लेने का कोई इरादा नहीं है, ये सच्चाई है। और आप मेरे बीटेक वाले भाइयों, अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज मैं आपको और कुछ नहीं समझा सकता। मैंने आपको सारी सच्चाई बताई, बिल्कुल, मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपको मैं बता चुका हूँ। अब मैं कांस्टेबल वाले, मेरे 60,244 वाले एग्जाम वाले जो भाई हैं, उनसे कुछ बातें पहले करूंगा। इफेक्ट क्या हुआ आखिर, ये जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी थी, इसमें ये जो कुछ भी हुआ उसका 60,244 वाली हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। पहली बात देखिए, आपको माइंड में पहली बात समझ लेनी है। देखिए आपकी वैकेंसी हाई है, आपकी वैकेंसी हाई है, 60,000 पद और कहां 1374 पद, ठीक है। इसका मतलब दूसरी बात समझ लीजिए, आपके में पर सीट कंपटीशन, ये लो है एज कंपेयर टू रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन कुछ बातें और भी देख लीजिए आप, ये जो मैंने बताया इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए आपकी वैकेंसी हाई थी, पर सीट कंपटीशन लो था, लेकिन कुछ हमारे रेडियो वाले भाइयों ने जो असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर रखा था, उन्होंने कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखा है। और देखिए जो बंदा ठोकर खाता है ना, फिर उसके बाद वो जिस आग से लड़ता है ना आगे के लिए, वो मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सी दफा ठोकर खाया हूँ और मैंने भी बहुत अच्छे से लड़ाई कर रखी है। और हमारे साथ में आप और भी बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इस लड़ाई को देख रखा है और साथ ही में कर रखा है। तभी जो लड़ता है वही सिकंदर होता है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए पर सीट कंपटीशन आपके में कम था, लेकिन रेडियो वालों से क्या नुकसान हुआ। रेडियो वालों से देखिए आपके में वैकेंसी में सीरियस कैंडिडेट्स जो सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने एंड से बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स देंगे और दे रहे हैं, वो कैंडिडेट्स बढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स आपके एग्जाम में बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, इससे आपको इफेक्ट क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा जानते हैं आप? एक बात समझ लीजिए भाई, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन है, ये सारी बातें अगर आप देखने लग जाएंगे ना तो आप परेशान पागल होने लग जाएंगे। मैं आप सभी के सामने बस एक बात कह रहा हूं, आपको बस एक सीट से मतलब है, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठिए ना, अपने माइंड में बोल दीजिए ये 60,244 भर्ती का री एग्जाम नहीं है, ये 60,243 भर्ती का री एग्जाम है, क्योंकि वो एक सीट जो मैंने कम कर दी वो आपकी है मेरे दोस्त। इस बात को हमेशा याद रखिए, अपने को मोटिवेट करके रखिए। ये आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, इतना सीरियस कंपटीशन है, अगर आप मोटिवेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप हार चाहे जितनी बार जाएं, चाहे जितनी बार आप हार जाओ, लेकिन आपको जीतना मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक बार है, और वो एक बार आ रहा है। और आप मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप जीतेंगे और मैं आपके सपोर्ट में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। देखिए अगर आप धीरे धीरे हौले हौले से कार्यरत रहेंगे, अरे हाँ ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिए, सोनार की तरह मत रखिए। जिंदगी में आपको अगर कोई चीज को तोड़ के, एक गेट को तोड़कर अपने सिलेक्शन को पाना है ना, तो आप सोनार की तरह टक 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 नहीं कर सकते। आपको सीधे सीधे
एक लोहार की तरह जितना ताकत है उतने दम से उस गेट को मारना है और उस गेट को तोड़ के अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाना है। मैं विक्रम सिंह अब इन्हीं सब बातों के साथ अपनी भाषा को विराम देता हूं, चलता हूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक पे। और हाँ भाई, बेस्ट करना यार, ये एक ऐसा मौका है ना जहां पे अगर आप चूके मेरे दोस्त, तो ये वैकेंसी आपको जो लाइफ में दर्द देगी ना, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं अभी। जब लेकिन वो चीजें घटित हो जाएंगी तब बस आपको पछतावा होगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं जानता हूं क्वाइट डिफिकल्ट है ये, लेकिन भाई आप खुद बताइए यार, एक 12th पास बच्चे को 30-35 हजार रुपए कौन दे रहा है? कौन है वो आखिर जो दे रहा है? वो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, ठीक है। और वो जो वर्दी की बात तो क्या ही बताऊं, वो तो आप जानते ही हैं कितनी प्यारी है। वो वर्दी में जब आप होंगे ना और आप अपने घर जाएंगे, वो जो बात होगी ना उसकी, भाई इसके लिए ही तो लड़ना है, इसके लिए ही जीतना है। इसीलिए अपने तरफ से बेस्ट करिए और जीत के आइए। मैं विक्रम सिंह अब आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। जय श्री श्याम।